Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying Physics ninth class, Chapter 1, that is about physical quantities and their measurement. Today we have third lesson of this chapter. In this lesson, we are to discuss two measuring devices that are vernier calipers and then screw gauge. They will be discussed in detail. First is their vernier calipers. It has been mentioned here that accuracy of our meter rule, it was up to 1 mm. And if we need more accuracy, greater than 1 mm, then we shall have to use another measuring device, more accurate device like vernier caliper, or we can use screw gauge for further accuracy. आपको बताया गया कि मीटर रूल जो है उसकी एक्यूरेसी 1 mm तक थी, और अगर हमें उससे ज़्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड हो तो हमें कोई और मेजरिंग डिवाइस यूज करना पड़ेगा, लाइक वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो है, इसकी स्ट्रक्चर को हम पहले देखते हैं। इट हैज टू जॉज। देखें, ये टू जॉज हैं। दिस वन जॉ, इट हैज मेन स्केल फिक्स्ड विद इट। ये जो वन जॉ है, इसके साथ ये मेन स्केल फिक्स्ड होता है। ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये मेन स्केल है। और ये दूसरा जॉ जो है, अदर जॉ, इट हैज वर्नियर स्केल फिक्स्ड ऑन इट। देखें, एक जा जो है उसके साथ मेन स्केल फिक्स्ड है, और दूसरे जा के साथ वर्नियर स्केल जो है वो फिक्स होता है। ये इसके बिग जास कहलाते हैं, और ये ऊपर जो अपर टू हैं ये स्मॉलर जास कहलाते हैं। जो बिग जाज हैं इनको हम यूज करते हैं टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एक्सटर्नल डायमीटर। ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर, सफियर हमारे पास है, सिलेंडर है, तो उसका एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करने के लिए, या लेंथ ऑफ सिलेंडर और रॉड फाइंड करने के लिए हम बिग जाज यूज करते हैं। जबकि जो स्मॉलर जाज हैं इसके, दे आर यूज टू फाइंड इंटरनल डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर और बीकर। कि किसी बीकर या सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है तो उसके लिए स्मॉलर जाज यूज होते हैं। तो बिगर जाज के अंदर हम उस चीज को रखेंगे जिसका डायमीटर या हमने लेंथ फाइंड करनी है, और उसके बाद हम ये जो वर्नियर स्केल है इसको मेन स्केल के ऊपर ये मूव कर सकता है। तो उसको मूव करते हुए हम उस ऑब्जेक्ट को इन बिग जाज के दरमियान फिक्स करते हैं। इसको स्लाइटली प्रेस कर देते हैं ताकि फिक्स हो जाए। इसी तरह अगर आपने इंटरनल डायमीटर फाइंड करना होता है सिलेंडर या बीकर का, तो उसको ये जो स्मॉलर जाज हैं ये उस बीकर के अंदर डालेंगे, और फिर इस वर्नियर स्केल को हम पीछे को ले जाते हैं अंटिल के ये जो स्मॉलर जाज होते हैं इनके एजेस बीकर की इंटरनल जो साइड्स हैं उनको टच करते हैं। उसके बाद हम रीडिंग कैसे लेते हैं ये तरीका आपको बाद में मैं बताता हूँ। इसके अलावा इस वर्नियर कैलिपर की बैक साइड पर एक स्ट्रिप होती है, मेटल स्ट्रिप सी होती है, मेटल की एक बारीक सी पतरी सी होती है। जैसे हम वर्नियर स्केल को इधर पीछे चलाते हैं तो ये यहाँ से बाहर को निकलना शुरू हो जाती है। तो ये यूज होती है टू फाइंड डेप्थ ऑफ सिलेंडर और डेप्थ ऑफ बीकर और एनीथिंग। किसी बॉटल की, सिलेंडर की या बीकर की डेप्थ फाइंड करनी हो तो वो मेटल स्ट्रिप उसके लिए यूज होती है। ये तो इसके आपको पार्ट्स बताए गए हैं। इसके बाद आप मेन स्केल के ऊपर देखें तो डिवीजन्स कौन सी हैं, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये देखें, ये जीरो के बाद ये 1 2 3 4 से लेकर ये 12 तक, 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। और ये 12 सेंटीमीटर याद रखें ये रेंज कहलाती है वर्नियर कैलिपर की। जिस वर्नियर कैलिपर के ऊपर ये जितनी लेंथ दी हुई होगी वो उसकी रेंज कहलाती है कि मैक्सिमम मेजरमेंट हम उससे इतनी कर सकते हैं। हर सेंटीमीटर के अंदर देखें तो ये 10 जो हैं, 10 स्मॉल डिवीजन्स जो आ रही हैं ये मिलीमीटर्स हैं।
as we know that each centimeter has 10 millimeters. इसके बाद हम वर्नियर स्केल को देखते हैं। तो वर्नियर स्केल के ऊपर ये देखें, जीरो के बाद काउंट करते हुए 10 तक, ये 10 डिवीजन्स हैं वर्नियर स्केल के ऊपर। लेकिन इसकी 10 डिवीजन्स अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मेन स्केल की वो 9 डिवीजन्स के इक्वल आ रही हैं। यहाँ पे देखें, ये 9 डिवीजन्स मेन स्केल की जो हैं, जिसके बाद ये 1 सेंटीमीटर की बड़ी लाइन आती है, तो 1 पे तो 10 स्मॉल डिवीजन्स आ जाती हैं मेन स्केल की, यानी 10 मिलीमीटर जो कि 1 सेंटीमीटर बनता है। तो वर्नियर स्केल की जो 10 डिवीजन्स हैं, दे आर इक्वल टू 9 स्मॉल डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल। नाउ 9 स्मॉल डिवीजन्स रिप्रेजेंट 9 millimeter. It means 10 divisions of vernier scale are equal to 9 millimeter. तो वर्नियर स्केल की लेंथ अगर आपसे पूछी जाए, you can tell it is of 9 millimeter length. It has a length of 9 millimeter. अब यहाँ पे आपके यहाँ कुछ मेंशन किया गया है कि मेन स्केल हैज सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर मार्क्स ऑन इट, ये आपने देख लिए। अदर जो मूवेबल जो है वर्नियर स्केल जिसके साथ फिक्स है, तो इसकी 10 डिवीजन्स हैं, और यहाँ पे लिखा है कि 10 डिवीजन्स ओवर इट सच दैट ईच ऑफ इट्स डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। अब हर डिवीजन 0.9 मिलीमीटर कैसे बनती है? तो देखें, इसकी 10 डिवीजन्स इक्वल हो रही हैं 9 मिलीमीटर के, तो फिर 1 डिवीजन किसके इक्वल होगी? 9/10 करेंगे। जब हम 9 को 10 से डिवाइड करें तो आंसर 0.9 ही आना है। इसलिए उन्होंने कहा कि वर्नियर स्केल की हर डिवीजन जो है वो 0.9 मिलीमीटर के इक्वल है। अब हम अगर डिफरेंस देखते हैं, मेन स्केल की जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है दैट इज 1 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल की जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है इट इज इक्वल टू 0.9 मिलीमीटर। एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टू रीडिंग्स? इट इज 0.1। ठीक है, मेन स्केल की स्मॉल डिवीजन और वर्नियर स्केल की जो स्मॉल डिवीजन, इनमें डिफरेंस है 0.1 मिलीमीटर। इट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन याद रखें स्टूडेंट्स, इट इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ एनी डिवाइस। किसी भी मेजरिंग डिवाइस के साथ जो मिनिमम मेजरमेंट हम कर सकते हैं, ये उस डिवाइस का लीस्ट काउंट कहलाता है। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। हम ये लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपने ये करना है कि जो मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन है जो कि 1 मिलीमीटर है, उसको हम वर्नियर स्केल की टोटल डिवीजन से डिवाइड कर देते हैं। अब मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है? 1 मिलीमीटर। मेन स्केल की टोटल डिवीजन है 10। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखें, ये फार्मूला भी लिखा हुआ है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल ओवर नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन हमने मेन स्केल की देखी 1 मिलीमीटर थी, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स वर्नियर स्केल की 10 है। 1/10 करने से आंसर है 0.1 मिलीमीटर। इट इज लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, और इसको अगर आप 10 से डिवाइड कर दें तो 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये एक दो चीजें इधर आपकी और मेंशन्ड हैं। मिनी एक्सरसाइज आपको दी हुई है कि you have to cut a strip of paper sheet, fold it along its length, now mark centimeters and half centimeters along its length using a ruler। कि आपने एक पेपर की स्टेप लेनी है, लॉन्ग स्टेप, उसको फोल्ड कर लेना है लेंथ वाइज, उसके ऊपर आपने डिवीजन्स मार्क करनी है सेंटीमीटर की और हाफ सेंटीमीटर की। जैसे ये देखें, ये सेंटीमीटर्स की, आपने मीटर आर्ट लेना है, मीटर आर्ट के साथ या रूलर ले लें, रूलर के साथ जो है स्केल के साथ या पैमाना जिसे कहते हैं, आप ये सेंटीमीटर्स के मार्क्स लगाएं उसके ऊपर। और ये दरमियान में देखें तो सेंटर में जो थोड़ी बड़ी लाइन आती है ये हाफ की होती है। अब यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये 2, ये 3 और ये दरमियान वाली लाइन क्या है 2.5। तो उनका कहना है कि आप उसके पास सेंटीमीटर के मार्क्स लगा दें और हाफ सेंटीमीटर के मार्क्स भी लगा दें। तो अब आप ये देखें कि आपकी जो पेपर स्टिप है इसके ऊपर मिनिमम डिवीजन कौन सी हुई? हाफ सेंटीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट भी हाफ सेंटीमीटर हुआ। Now you are to answer these questions. Number 1, what is the range of your paper scale?
स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ पेपर स्केल ये होगी कि आपने उसके ऊपर कितनी ज़्यादा से ज़्यादा डमीनियंस जो हैं वो की हुई हैं, कितने सेंटीमीटर की डमीनियंस मैक्सिमम उसके ऊपर की हैं। जैसा यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर आप देख रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर इसकी जो है वो मैक्सिमम रीडिंग आ रही है, तो इसकी रेंज 12 सेंटीमीटर है। तो आपकी जितनी डमीनियंस उसके ऊपर मार्क हुई हैं, वो देखकर आप जो उसमें सबसे बड़ी डिवीजन होगी वो उसकी रेंज कहलाएगी। नंबर 2, व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट। आपने उसके ऊपर चूंकि हाफ सेंटीमीटर से कम जो है वो मार्क नहीं की लाइन, तो हाफ सेंटीमीटर ही उसका जो है लीस्ट काउंट है, यानी 0.5 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन पूछा कि मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल यूजिंग योर पेपर स्केल एंड विद अ मीटर रूलर, विच वन इज मोर एक्यूरेट एंड व्हाई। कहा कि एक पेंसिल लेकर उसकी लेंथ मेजर करें अपने पेपर स्केल के साथ भी और अपने इस दूसरा मीटर रूलर के साथ भी, एंड विच वन इज मोर एक्यूरेट एंड व्हाई। देखिए आपकी जो पेपर आपका पेपर स्केल है या पेपर स्टेप बनाई हुई है, इसका लीस्ट काउंट है 0.5 सेंटीमीटर, और आपका जो वर्नियर कैलिपर सॉरी आपने जो मीटर रूलर यूज किया उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। तो अल्टीमेटली मीटर रूलर के साथ जो रीडिंग आपको मिलेगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट कम है। जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट कम होता है उसकी मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्किंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स, कि आपने वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ कैसे करना है। अभी आपको सिर्फ इसका लीस्ट काउंट बताया गया है कि लीस्ट काउंट आपने कैसे फाइंड करना था, और उसके हिस्से जो हैं वो डिस्कस हो गए। हाँ जी, वर्किंग के अंदर उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जीरो एरर फाइंड करनी है। आपके वर्नियर कैलिपर्स के अंदर कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी जीरो एरर फाइंड करनी है। अब जीरो एरर वर्नियर कैलिपर की कैसे मिलेगी? जब जीरो एरर फाइंड कर लेंगे फिर हम नेसेसरी जो करेक्शन फैक्टर होता है उसको अपनी मेजरमेंट के अंदर अप्लाई करते हैं, ताकि हमारी मेजरमेंट जो है वो करेक्ट हमें हासिल हो जाए। तो ऐसी करेक्शन जो है वो जीरो करेक्शन कहलाती है इंस्ट्रूमेंट की, और ये जीरो करेक्शन जो है ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, दोनों केसेस हो सकते हैं। अगर आपकी जीरो एरर पॉजिटिव हो तो जीरो करेक्शन नेगेटिव होती है, और अगर जीरो एरर जो है वो नेगेटिव हो तो जीरो करेक्शन पॉजिटिव होगी, यानी वाइस वर्सा एक दूसरे के करना है आपने। देखा ना कि जीरो करेक्शन इज द नेगेटिव ऑफ द जीरो एरर, कि जीरो एरर पॉजिटिव थी तो जीरो करेक्शन नेगेटिव, अगर जीरो एरर नेगेटिव होगी तो जीरो करेक्शन पॉजिटिव। जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन इसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। बताया कि अगर जब आपने जीरो एरर फाइंड करनी है, यू आर टू क्लोज द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर जेंटली, कि जास को आपस में मिला दें, जैसा आपने यहाँ पे देखा। ये इस मेजरमेंट के अंदर आप देखें, यहाँ पे देखें जास को जैसे बंद किया हुआ है, इस तरह से आपने जास को बंद कर देना है। आपने देखना है कि जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल जो है क्या ये कंसाइड कर रही है विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल, कि वर्नियर स्केल की जीरो और मेन स्केल की जीरो क्या सीधी आ रही है एक दूसरे को। अगर जीरो वर्नियर स्केल की मेन स्केल की जीरो वाली लाइन को कंसाइड कर रही हो, ये देखिए यहाँ पे कंसाइड करना होता है बिल्कुल अपोजिट आना, आमने सामने आना। जैसा यहाँ पे इस ए फिगर के अंदर आप देख रहे हैं कि ये नीचे जो है ये जीरो वाली लाइन शो की वर्नियर स्केल की, और ऊपर वाली जो जीरो वाली लाइन है वो मेन स्केल की है, एंड दे आर एग्जैक्टली coinciding each other. So in this case, zero error is nil. Vernier caliper has no zero error, which will consider it zero. लेकिन यहाँ पे आपका बताया भी गया है कि if zero line of the vernier scale coincides with the zero of the main scale, then zero error is zero, जैसा कि ए फिगर में दिखाया गया। अगर जीरो जो है इसकी लेफ्ट राइट साइड पे है, यानी वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो के राइट साइड पर हो या लेफ्ट साइड पर हो, दोनों केसेस में जीरो एरर होगा। अब अगर राइट साइड पे है, जैसे कि देखें कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जीरो जो वर्नियर स्केल की है वो इसकी मेन स्केल की जीरो के राइट साइड पर आई है,
तो इस केस में जीरो एरर जो है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब जीरो एरर पॉजिटिव होगी। और अगर ये सी डायग्राम में देखें कि जीरो वाली लाइन वर्नियर स्केल की मेन स्केल की जीरो के लेफ्ट साइड पे है, तो अब जीरो एरर नेगेटिव होगी। जीरो एरर नेगेटिव होगी। अब हमने फाइंड कैसे करनी है वो तरीका देख लें। ये पॉजिटिव जीरो एरर पहले देखें। यहाँ पे देखें कि जीरो लाइन जो वर्नियर स्केल की है वो मेन स्केल की जीरो वाली लाइन को कंसाइड नहीं कर रही बल्कि राइट साइड पे, सो इट हैज पॉजिटिव जीरो एरर। आपने देखना है कि इस वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन है जो मेन स्केल की किसी भी डिवीजन को बिल्कुल सीधी आ रही हो। यानी कोई और डिवीजन आपने देखना है जो मेन स्केल की किसी डिवीजन को बिल्कुल सीधी आ रही हो। तो जो डिवीजन मेन स्केल की किसी भी डिवीजन को सीधी आ रही होगी, आपने उसको यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो छठी डिवीजन है, ये देखें, ये 5 के बाद ये जो 6 वाली डिवीजन है ये कंसाइड कर रही है। 6 और 7 दोनों जो है करीब करीब हो रही हैं। तो हम इनको जो है वो इनमें से हमने देखना है कि जो ज्यादा एक्यूरेटली कंसाइड करी हो वो हम तो सेवंथ डिवीजन जो है, देखिए 5 6 7 सेवंथ डिवीजन बहुत ज्यादा जो है वो सामने आ रही है, बिल्कुल सामने आ रही है। तो ये जो सेवंथ डिवीजन है वर्नियर स्केल की, इसको हमने वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। और जो कि कितना है हमारे पास 0.01 है, उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.07 है। यहाँ पे देखिए ऊपर उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि सेवंथ लाइन वर्नियर स्केल की कंसाइड कर रही थी मेन स्केल की डिवीजन से। तो हमने 7 को जब 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो 0.07 आया है। और मेन स्केल की रीडिंग क्या है, 0 हमने ली हुई है। ठीक है, क्योंकि 0 ही क्रॉस हुआ था। तो 0.07 सेंटीमीटर ये हमारे पास जीरो एरर आई है जो पॉजिटिव है। और जीरो करेक्शन क्या होगी, -0.07। अब आप नेगेटिव जीरो एरर को देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें जीरो वाली लाइन लेफ्ट साइड पे चली गई है। दैट मीन्स कि इट हैज नेगेटिव जीरो एरर। अब हमने देखना है कि कौन सी डिवीजन हमारे वर्नियर स्केल की जो है वो मेन स्केल की किस डिवीजन को सीधी आ रही है, कंसाइड कर रही है। तो वो अगर आप देखें तो एट्थ डिवीजन जो है, एट्थ डिवीजन ये कंसाइड कर रही है। तो 8 को हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 लीस्ट काउंट के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.08। ये जो 0.08 है ये हमारी इस केस में जीरो एरर आ चुकी है। अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी रीडिंग जो दी हुई है ऊपर यहाँ पे मेंशन किया, इससे कंफ्यूज नहीं होना। एक तो ये बात भी नोट रखना कि आपकी बुक्स में भी हो सकता है ये डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक हो कि ये जीरो को मैंने लेफ्ट साइड पे किया है। आपके यहाँ जो बुक में इधर जो मेरे पास थी उसमें डायग्राम में ये जीरो वाले बिल्कुल उन्होंने ऊपर वाली को ही उठा के नीचे रख दिया हुआ था। तो इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया ताकि वाज़ेह हो जाए जीरो एरर इसमें नेगेटिव है। और इसमें जो डिवीजन कंसाइड करिए जस्ट आपने उसको मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ, आपके पास जीरो एरर फाइंड हो जाएगी। और उसकी साइन आपने बाद में चेंज कर देनी है। तो ये जीरो एरर और जीरो करेक्शन का प्रोसेस था। यहाँ पे एक आपको मेजरमेंट का कहा गया है। ये कोई सिलेंडर है दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द आउटर जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब इसकी मेजरमेंट हमने फाइंड करनी है। तो उन्होंने कहा कि पहले तो आप कंप्लीट डिवीजन्स मेन स्केल की आप नोट करेंगे। पास द वर्नियर स्केल जीरो, कि वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन मेन स्केल की कितनी डिवीजन्स को पास कर चुकी है। हम जीरो एरर का प्रोसेस देख चुके हैं, अब मेजरमेंट का प्रोसेस एक्सप्लेन हो रहा है। देखें, ये जो वर्नियर स्केल की जीरो है ये यहाँ पे मेन स्केल की किस डिवीजन के ऊपर है, एग्जैक्टली किसी के ऊपर सीधी हो तो हम उसको नोट कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि एग्जैक्टली वो नहीं है, बल्कि वो आप देखें तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया है। 2 के बाद ये 2.1 2.2 और 2.3, 2.2 और 2.3 के दरमियान कहीं आ रही है जीरो वाली लाइन।
तो जो छोटी रीडिंग है यानी 2.2 है, इसको हम नोट कर लेंगे, तो ये हमारी कहलाएगी मेन स्केल रीडिंग। 2.2 सेंटीमीटर ये हमारी मेन स्केल रीडिंग होगी। इसकी मेजरमेंट के अंदर मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहाँ पे देखें, पहले हमने ये उसी मेजरमेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखें, 7th डिवीजन कंसाइड करने से 0.07, ये जीरो एरर फाइंड की और जीरो करेक्शन जो है वो माइनस में होगी 0.07। उसके बाद अभी जो मैंने मेन स्केल की रीडिंग आपको बताई है, देखें 2.2 सेंटीमीटर यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। अब हमने देखना है कि इसकी वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल की किसी भी डिवीजन को बिल्कुल सीधी आ रही है। इसके लिए आपके यहाँ जो इधर एग्जाम्पल में बताया गया है, उन्होंने वर्नियर डिवीजन कंसाइडिंग मेन स्केल डिवीजन जो है वो 2.19 तो आंसर हुआ। उन्होंने 6 डिवीजन की, तो ये इसी से ही हमें लेना पड़ेगा क्योंकि और कोई उन्होंने डायग्राम नहीं दी है मेजरमेंट के लिए। इसके अंदर आप देखें कि जो 6th डिवीजन, हालांकि 6th डिवीजन नहीं, अगर इसी डायग्राम को ही देखना है तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखते हैं तो 5th डिवीजन जो वर्नियर स्केल की है, ये मेन स्केल की डिवीजन को बिल्कुल सीधी आ रही है। तो हमें ये 5 काउंट करना चाहिए था। आपने जो मेजरमेंट लेनी है उसमें आपने ये ख्याल करना है कि जो डिवीजन एग्जैक्टली कंसाइड करी वो लेनी है। तो ये 5 डिवीजन थी इसमें, जबकि उन्होंने यहाँ पे 6 डिवीजन जो है ये ले लिए। तो आपको यहाँ पे 5 यूज करनी चाहिए। 5 को आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि 0.01 सेंटीमीटर है। तो ये वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी आपके पास 0.06 सेंटीमीटर। अब मेन स्केल रीडिंग आप 2.2 सेंटीमीटर नोट कर चुके हैं, तो उसमें इसको प्लस कर दें, ये ऑब्जर्व डायमीटर सिलेंडर का आपके पास आ जाएगा। और जब करेक्ट डायमीटर फाइंड करना चाहते हैं तो यू आर जस्ट टू अप्लाई जीरो करेक्शन, दैट इज नेगेटिव 0.07। तो इसमें से 0.07 माइनस कर देंगे, 2.19 सेंटीमीटर ये हमारे पास करेक्ट डायमीटर जो है सिलेंडर का वो मिल जाएगा। तो ये इस एग्जांपल के अंदर इसी मेजरमेंट को ही एक्सप्लेन किया हुआ था, जो कि सिलेंडर के यहाँ पे शो की गई थी। इसके साथ ही आपको डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स जो है वो शो किया गया है। इसकी ग्रेड प्रेसिजन होती है, जो लेबोरेटरी में आम हम दूसरा यूज करते हैं, इससे इसकी ग्रेटर प्रेसिजन होती है। लीस्ट काउंट इसका जो है वो 0.01 मिलीमीटर है, जबकि हमारा जो ये वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट था 0.1 मिलीमीटर। तो डिजिटल का इस्तेमाल जो है वो ज़रा आसान होता है वैसे भी, कि यहाँ डायरेक्ट रीडिंग ही आ जाती है आपके पास, लेकिन लेबोरेटरी में ये वाला वर्नियर कैलिपर यूज होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स? I explained just it is the minimum measurement that we can make with the help of vernier caliper, and it was there 0.1 millimeter, or in centimeter you can write down 0.01 centimeter. Next is there, what is the range of the vernier caliper used in your physics laboratory? कि आपकी physics laboratory में जो vernier caliper use होता है उसकी range क्या है? आप अपनी laboratory में देख सकते हैं vernier caliper की जो length होगी, मैंने इसके मुताबिक 12 सेंटीमीटर कंसीडर की है, जिसकी लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर शो हो रही है आपके सामने। तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो 12 सेंटीमीटर इसकी रेंज होगी। आगे मैंने इसके सारे आंसर्स जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं। ये 12 सेंटीमीटर इसकी रेंज मेंशन कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिवीजन्स आर देयर ऑन इट्स वर्नियर स्केल? तो ये इसको हमने देखा, इसकी 10 डिवीजन्स थी, तो इट हैज 10 डिवीजन्स। वर्नियर स्केल के ऊपर 10 डिवीजन्स हैं। उसके बाद है कि वाई डू वी यूज जीरो करेक्शन? कि हम जीरो करेक्शन क्यों यूज करते हैं? वी यूज जीरो करेक्शन टू कंपनसेट जीरो एरर इन द मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर जो जीरो एरर होती है उसको कंपनसेट करने के लिए हम जीरो करेक्शन यूज करते हैं। तो ये आपको एक क्विक क्विज के क्वेश्चंस दिए गए थे जिनको मैंने डिस्कस किया है, ये उसके उनके आंसर्स मौजूद हैं। ये एग्जाम्पल जो है ये भी सॉल्व हो चुकी। नाउ वी हैव कंप्लीटली डिस्कस्ड वर्नियर कैलिपर्स। इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, यहीं पे बस इसको आप देखें कि इसके देखें
वर्नियर कैलिपर जो है इसके टू जास मैंने बताए हैं। एक जा जो है इट इज फिक्स्ड विद वर्नियर विद मेन स्केल, अदर जा इज फिक्स्ड विद वर्नियर स्केल। ये जो लोअर जाज हैं इनका मैंने बताया है कि एक्सटर्नल डायमीटर या लेंथ सिलेंडर की फाइंड करने के लिए या सफियर का डायमीटर फाइंड करने के लिए यूज होते हैं। और जो ये अपर जाज हैं, स्मॉलर जाज, ये इंटरनल डायमीटर किसी भी सिलेंडर का, बीकर का जो है फाइंड करने के लिए यूज करते हैं हम। और इसके बैक साइड पे जो स्ट्रिप होती है मेटल की, वो यूज होती है टू फाइंड डेप्थ ऑफ सिलेंडर, बॉटल और बीकर। उसके बाद इसका मैंने टोटल डिवीजन्स का बताया कि वर्नियर स्केल के ऊपर जो है वो 10 डिवीजन हैं, जो कि मेन स्केल की 9 डिवीजन्स के इक्वल आ रही थी। तो इसकी लेंथ हुई 9 मिलीमीटर। तो 10 डिवीजन जो कि 9 मिलीमीटर के इक्वल हैं, तो एक डिवीजन इसकी 0.9 मिलीमीटर होगी। तो डिफरेंस दोनों को क्या हुआ, 1 और 0.9 का 0.1 मिलीमीटर। ये लीस्ट काउंट था जिसको हमने फार्मूला से भी कैलकुलेट किया। फार्मूला इज देयर के स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल ओवर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, 1/10 करने से भी आपको 0.1 मिलीमीटर मिला, या सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर। अब इसकी वर्किंग कैसे है कि वर्नियर कैलिपर को यूज करना है तो सबसे पहले इसका जीरो एरर फाइंड करना होता है। जीरो एरर फाइंड करने के लिए आपने इसके जास को आपस में मिला देना है। और अगर जीरो वाली लाइन वर्नियर स्केल की मेन स्केल की जीरो वाली लाइन को कंसाइड कर रही है, देयर विल बी नो जीरो एरर, इट विल बी नील। और अगर जीरो वर्नियर स्केल की मेन स्केल की जीरो के आगे पीछे है तो उस केस में जीरो एरर होगी। अगर वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो की राइट साइड पर है तो जीरो एरर पॉजिटिव होगी, और अगर लेफ्ट साइड पे चली गई है तो नेगेटिव होगी। फाइंड कैसे करनी है, आपने वर्नियर स्केल की कोई भी डिवीजन देखनी है जो मेन स्केल की किसी भी डिवीजन को कंसाइड कर रही हो। जैसा यहाँ पे देखें तो 7th डिवीजन कर रही थी, तो 7 को आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये जीरो एरर आ जाएगी। सिमिलर मेथड यू आर टू यूज इन केस ऑफ फाइंडिंग नेगेटिव जीरो एरर। उसके बाद मेजरमेंट कैसे लेनी है कि जिस चीज़ को मेजर करना है उसको जास के अंदर आपने फिक्स करना है। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि वर्नियर स्केल की जीरो वाली लाइन मेन स्केल की किस डिवीजन को सीधी, अगर तो सीधी हो एग्जैक्टली तो मेन स्केल की वही रीडिंग आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि वो 2.2 और 2.3 के दरमियान आ रही थी, तो हमने 2.2 जो है उसको नोट कर लिया, वो हमारी मेन स्केल रीडिंग हुई। फिर हमने देखा है कि इसकी और कौन सी डिवीजन है मेन वर्नियर स्केल की जो मेन स्केल की किसी डिवीजन को कंसाइड कर रही हो। तो मैंने बताया था कि एग्जैक्टली तो पांचवी डिवीजन कंसाइड कर रही है, तो आपको ये 5 यूज करना चाहिए था, जबकि आपके यहाँ उन्होंने 6 को यूज किया है। तो 6 हालांकि कंसाइड नहीं करी, आपने जो सही कंसाइड करी हो प्रैक्टिकल करते हुए वो रीडिंग यूज करनी है, वो डिवीजन यूज करनी है। तो उस डिवीजन को आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको मेंस के रीडिंग में प्लस करना है, तो ये आपकी ऑब्जर्व्ड रीडिंग मिलेगी। इसमें जीरो करेक्शन अप्लाई करना है तो करेक्टेड रीडिंग मिल जाती है। नाउ करेक्टेड डायमीटर ऑफ द गिवन सिलेंडर वी हैव फाउंड हियर, इट इज 2.19 सेंटीमीटर। Then screw gauge is there. Screw gauge is another instrument that we use to measure small lengths with greater accuracy as compared to vernier calipers or a meter rule. इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। स्क्रू गेज की आप स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लें, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है कि इसमें यू शेप्ड मेटल फ्रेम होता है। ये वाला इसमें यू शेप क्या है, ये मेटल फ्रेम कहलाता है। इसके साथ ये स्टड लगा हुआ है, ठीक है, इट हैज अ स्टड फिक्स्ड विद इट। दूसरा बताया कि एक हॉलो सिलेंडर है जिसको स्लीव कहते हैं, ये वाला, ये हॉलो सिलेंडर है, ये अंदर से खोखला होता है। इसके अंदर से ये जो स्पिंडल है ये इसके अंदर से मूव करता है। ये स्पिंडल इधर थिम्बल के साथ अटैच होता है इंटरनली। थिम्बल के साथ ये थिम्बल है, जो ये सर्कुलर स्केल उसके इसके ऊपर लगा हुआ है, थिम्बल के ऊपर सर्कुलर स्केल है। और ये जो स्लीव है इसके ऊपर मेन स्केल है। ये जो हॉलो सिलेंडर है जिसको स्लीव का नाम दिया, ये इस यू शेप्ड फ्रेम के साथ फिट होता है, फिक्स्ड होता है। और इसके ऊपर ये डमीन्स आप देख रहे हैं, ये मेन स्केल है जो इसके ऊपर मार्क्ड है। इसके बाद ये राइट साइड पर रैचेट है। रैचेट जो है ये थिम्बल के साथ लगी होती है, लेकिन ये फिक्स नहीं होती।
इसके साथ हमने इसको थिम्बल को घुमाना होता है और स्पिंडल ये आगे को बढ़ता जाता है और स्टड के साथ लग जाएगा, या कोई चीज यहाँ जिसको मेजर करना हो उसको हम यहाँ स्पिंडल और स्टड के दरमियान ले आते हैं और रेचेट रेचेट से घुमाकर जो है इसको स्लाइटली जो है उसको प्रेस करेंगे। ऑब्जेक्ट को स्लाइटली प्रेस करना है, ज्यादा नहीं प्रेस करना, तो ये न्यूट्रल हो जाता है। उसके बाद जब आप रेचेट से घुमा रहे होते हैं तो अनड्यू प्रेशर कैन बी अवॉइडेड ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। ये इस रेचेट का पर्पस होता है कि अनड्यू प्रेशर कोई आप गैर जरूरी यानी कि बहुत ज्यादा नहीं उसको प्रेस कर देंगे जिससे कि मेजरमेंट अफेक्ट होगी। तो आपने रेचेट को यूज करना है स्क्रू गेज को यूज करते हुए। अच्छा, आपके यहाँ ये सारी चीजें मेंशन है। थिम्बल का बताया कि इट हैज अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट। As the thimble completes one rotation, the spindle moves 1 millimeter along index line. इंडेक्स लाइन जो है वो ये होती है, ये वाली लाइन इंडेक्स लाइन होती है जिसके ऊपर डिवीजन्स मार्क्ड हैं। अब इस सर्कुलर स्केल को हमने घुमाना है रेचेट के साथ। तो जब एक मुकम्मल इसका चक्कर कंप्लीट करेंगे, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे, तो जो डिस्टेंस लीनियर स्केल या इस मेन स्केल के ऊपर ये जितना डिस्टेंस कवर करता है वो इसकी पिच कहलाती है। अब यहाँ पे आपके यहाँ देखो मेंशन किया है कि इसको जब हम एक मुकम्मल रोटेशन देंगे तो ये 1 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर्स की डिवीजन्स हैं, 1 मिलीमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा मेन स्केल के ऊपर। दिस 1 मिलीमीटर इज द पिच ऑफ स्क्रू गेज। एक तो इसकी टोटल डिवीजन्स देख लें, सर्कुलर स्केल के ऊपर टोटल 100 डिवीजन्स हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर 50 डिवीजन्स होती हैं। अगर 50 डिवीजन्स हों सर्कुलर स्केल पर तो वन कंप्लीट रोटेशन में वो 0.5 मिलीमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा जैसे मेन स्केल पे। और अगर 100 डिवीजन्स हैं जैसे यहाँ पे हैं तो ये 1 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। ये पिच होती है स्क्रू गेज की। अब हम इसका लीस्ट काउंट देखते हैं। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करना है। जो पिच हमने फाइंड की है स्क्रू गेज की, इस पिच को हमने टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो सर्कुलर स्केल की हैं थिम्बल के ऊपर उससे डिवाइड कर देना। ये फार्मूला देखें आपका मेंशन्ड है कि पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल जो हैं ये पिच कहलाती है। और एक दूसरा तरीका यहाँ पे जो बताया गया आपको कि 100 डिवीजन हैं इसकी सर्कुलर स्केल की। 100 डिवीजन जो हैं इंडेक्स लाइन के ऊपर एक मुकम्मल रोटेशन में 1 मिलीमीटर जो मेन स्केल के ऊपर लेंथ है वो कवर करते हैं, यानी 1 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। मेन स्केल के ऊपर एक मुकम्मल रोटेशन के दौरान सर्कुलर स्केल जो है उसने 1 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो हम कह रहे हैं कि 100 डिवीजन उसके ऊपर थी, 100 डिवीजन 1 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो एक डिवीजन कितना डिस्टेंस कवर करेगी 1/100। और 1/100 क्या बनता है 0.01 मिलीमीटर। तो ये इसका लीस्ट काउंट बनता है स्क्रू गेज का। अब दूसरा तरीका आपको जो बताया गया जो एक्चुअली यूज होता है लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए, इट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। लीस्ट काउंट किसके इक्वल है, स्क्रू गेज की पिच को इसके सर्कुलर स्केल की टोटल डिवीजन से डिवाइड कर देना है। और पिच हम 1 mm फाइंड कर चुके हैं, उसको 100 से डिवाइड किया तो 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर जो है ये लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का हुआ। हम स्क्रू गेज जो है इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी जीरो एरर जो सॉरी इसकी पिच जो है वो देख चुके हैं और इसका लीस्ट काउंट देख चुके हैं। अभी हमने इसकी जीरो एरर जो है वो देखना है कि कैसे फाइंड करते हैं। पहला स्टेप जो है टू फाइंड जीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज, इसमें आपने ये करना है कि रेचेट को घुमाकर
आपने स्पिंडल और स्टड को आपस में मिला देना है। यहाँ पे इसकी फिगर में देखें, ये स्पिंडल है और ये स्टड है। आपने रेचेट को क्लॉकवाइज घुमाना है। रेचेट रेचेट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये स्पिंडल आगे मूव करता हुआ स्टड के साथ मिल जाएगा। जब स्पिंडल और स्टड मिल जाए आपस में, तो आपने ये देखना है कि ये जो सर्कुलर स्केल है, इसकी जीरो वाली लाइन क्या मेन स्केल को बिल्कुल सीधी आ रही है। जैसा यहाँ पे देखें, आपके यहाँ शो किया गया, ये देखें आप, सर्कुलर स्केल की जो जीरो वाली लाइन है, ये इस बेस लाइन को, जो इंडेक्स लाइन कहलाती है, मेन स्केल की इंडेक्स लाइन को बिल्कुल सीधी आ रही है। इस केस में जीरो एरर निल होगा, यानी कोई जीरो एरर नहीं है। और अगर ये पीछे रह गई है तो जीरो एरर पॉजिटिव होगा, और अगर आगे चली गई है तो जीरो एरर नेगेटिव होगा। अब फाइंड कैसे करना है, ये देखें, अगर पीछे रह गई है, जैसा इस केस में है कि जीरो वाली लाइन जो सर्कुलर स्केल की है वो पीछे है, और इस वक्त ये हम देखते हैं कि कौन सी डिवीजन इसकी सर्कुलर स्केल की कंसाइड कर रही है। तो ये 18th डिवीजन आप देख सकते हैं। 18th डिवीजन, ये 15 है, इसके ऊपर 16, 17 और 18th डिवीजन सर्कुलर स्केल की इंडेक्स लाइन को सीधी आ रही है। तो हमने इस 18 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, जो कि 0.01 था। तो 0.18 मिलीमीटर, ये हमारे पास जीरो एरर आ गई है, जहां पे उन्होंने बी पार्ट की कैलकुलेट भी करके दी आपको। अब आपके उन्होंने ये मेंशन किया कि आपने किस डिवीजन को मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से। कहा कि जीरो तो पीछे रह गई है, जितनी डिवीजन्स इंडेक्स लाइन को पास नहीं कर सकी उनको, ये देखें यहाँ पे लिखा कि मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल दैट हैज नॉट क्रॉस्ड द इंडेक्स लाइन। दैट हैव लिखना चाहिए था, दैट हैव नॉट क्रॉस्ड द इंडेक्स लाइन। के सर्कुलर स्केल की जितनी डिवीजन्स है इंडेक्स लाइन को क्रॉस नहीं कर चुकी, उनको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। या मैंने आपको सिंपल सा वे बताया कि जो डिवीजन इसकी सर्कुलर स्केल की इंडेक्स लाइन को सीधी आ रही है, वो देख लें कौन सी है, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया लीस्ट काउंट से, तो जीरो एरर आ गई। अब दूसरा केस कि अगर जीरो वाली जो जीरो सर्कुलर स्केल की है, जीरो वाली डिवीजन ये आगे चली गई है, तो इस वक्त आपने देखना है कि कौन सी डिवीजन कंसिडर कर रही है। तो यहाँ पे 95 कर रही है, तो इसको आपने पहले 100 से माइनस करना है। तो 100 से 95 को माइनस किया तो ये हमारे पास 5 आया। 5 को लीस्ट काउंट 0.01 से मल्टीप्लाई करें तो 0.05 मिलीमीटर आता है नेगेटिव में। आपके यहाँ जो बताया, आपको इस तरीके से बताया गया है कि जीरो जब ऊपर चली गई है तो और कितनी डिवीजन्स हैं जो जीरो के बाद इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर गई हैं, उन डिवीजन्स को काउंट करके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें। ये देखें कि zero has crossed the index line. In this case, multiply the number of divisions of the circular scale that have crossed the index line. कि जितनी divisions क्रॉस कर चुकी हैं, तो जो आपको आसान रहे तरीका एक ही है, या तो डिवीजन जो मैच कर रही है उसको 100 से माइनस करके आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें तो आपको जीरो एरर मिल जाएगा। ये नेगेटिव जीरो एरर है, और जब करेक्शन करनी होगी तो उसको हम प्लस कर देंगे, पॉजिटिव करेक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल में एक्सप्लेनेशन दी हुई है मेजरमेंट कैसे करनी है आपने वर्नियर कैलिपर सॉरी स्क्रू गेज के साथ। तो डायमीटर आपने गिवन वायर का फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। तरीका यह है कि आपने सबसे पहले पहला स्टेप क्या है कि आपने स्पिंडल और स्टड को आपस में मिलाना है, क्लोज करना है और देखना है जीरो एरर है या नहीं। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि स्पिंडल और स्टड को आपने ओपन करना है, और जिस वायर का डायमीटर फाइंड करना है उसको स्पिंडल और स्टड के दरमियान रखें, और ये रेचेट को अब आप क्लॉक वाइज जो है वो घुमाएंगे। क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये आगे को मूव करती हुई, ये स्पिंडल जो है आगे मूव करता हुआ उस ऑब्जेक्ट के साथ टच करेगा, और जब ये रैचेट न्यूट्रल हो जाए तो उस वक्त आप स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे देखें तो ये लॉक होता है। इसका ये फायदा होता है कि जब ये रैचेट न्यूट्रल हो गई है तो इस लॉक को हम लगा देते हैं,
जैसे इसको मूव करते हैं ऊपर तो ये लॉक लग जाता है, जैसे स्लिप करने से। तो जब ये लॉक लग जाएगा तो आपकी रीडिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती जब आप मेजरमेंट ले रहे होते हैं। अब आपने मेजरमेंट कैसे लेनी है, ये देखिए कि सर्कुलर स्केल आपने देखना है कि इंडेक्स लाइन के ऊपर या मेन स्केल के ऊपर जो है वो किस डिवीजन पे है। तो एग्जैक्टली किसी डिवीजन पे हमें नजर नहीं आ रहा, एक डिवीजन क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे आप देखें 0, उसके बाद ये 1, तो 1 को वो क्रॉस कर चुका है। तो जिसको क्रॉस कर चुका है ये मेन स्केल रीडिंग है, इसको हमने नोट कर लेना है। ये देखें ये मेन स्केल रीडिंग आपकी इधर नोट हो गई है 1 मिलीमीटर। उसके बाद हमने ये देखना है कि इस सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन है जो बेस लाइन को या इस इंडेक्स लाइन को बिल्कुल सीधी आ रही है। तो सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन इंडेक्स लाइन को सीधी आ रही होगी, अब इन्होंने कहा है कि आप फिगर 1.12 में से देखेंगे, उसके मुताबिक आपने जीरो एरर देखनी है। और जो कि उन्होंने जीरो एरर जो फाइंड की है दैट इज 0.24। हाँ जी, 0.1, ये फिगर 1.12 जो है इसको जरा हम देख लेते हैं। ये है फिगर 1.12। इसके मुताबिक आप देखें कि 24th लाइन जो है ये इंडेक्स लाइन को सीधी आ रही थी, यानी जीरो जो है वो पीछे रह गई है। जीरो एरर सेग्रीगेज की जो यहाँ फाइंड कर रहे हैं, तो 24th लाइन जो है ये कंसाइड कर रही है। तो इस रीडिंग के मुताबिक आपने देखा कि जो 0.24 हमारे पास आया है ये जीरो एरर है। और चूंकि पॉजिटिव जीरो एरर है तो जब करेक्शन हम करेंगे तो इसको हम नेगेटिव कर देंगे। ये जीरो करेक्शन देखें यहाँ पे अप्लाई हो रही, तो 24th डिवीजन है वहां पे, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने से हमें 0.24 मिलीमीटर इसके जीरो एरर मिली है, जो जीरो करेक्शन नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे ये देखना था कि कौन सी डिवीजन इसकी सर्कुलर स्केल की इंडेक्स लाइन को सीधी आ रही है। हम मेन स्केल की रीडिंग तो 1 mm नोट कर चुके हैं। तो 85th डिवीजन, ठीक है, 85th डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल की वो इंडेक्स लाइन को सीधी आ रही है। तो हम इस 85 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें यहाँ पे मेंशन किया नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 85, जो कि कंसिडर कर रही थी बेस लाइन को, इंडेक्स लाइन को। सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास आएगी जब 85 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.85 मिलीमीटर आई। मेन स्केल की रीडिंग में इसको प्लस करेंगे तो ऑब्जर्व डायमीटर ऑफ गिवन वायर का हमें मिला है 1.85 मिलीमीटर। जीरो करेक्शन अप्लाई करेंगे तो करेक्ट डायमीटर गिवन वायर का हमें मिलेगा, चूंकि जीरो करेक्शन अब नेगेटिव होनी है तो इसमें से 0.24 माइनस करेंगे, 1.61 मिलीमीटर। ये हमारे पास करेक्ट जो रीडिंग आई है ऑफ द डायमीटर ऑफ द गिवन वायर, इट इज देयर। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन में थोड़ा बताया गया है कि लीस्ट काउंट ऑफ रूलर जो है वो 1 मिलीमीटर था। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का 0.1 मिलीमीटर, जबकि सिग्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर। तो जो मेजरमेंट आप माइक्रोमीटर सिग्रू गेज से लेंगे इट विल बी मोस्ट प्रिसाइज देन अदर टू, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो है वो सबसे कम है। एक एक्सरसाइज आपको गिवन है यहाँ पे कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ सिग्रू गेज। तो हमने देख लिया कि 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पिच ऑफ योर लेबोरेटरी सिग्रू गेज। तो पेज मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर स्केल एक पूरी मुकम्मल एक रोटेशन के दौरान मेन स्केल पर जितना डिस्टेंस कवर करे वो पिच होती है। तो ये 1 मिलीमीटर थी, क्योंकि हमारा जो सिग्रुगेज यूज हो रहा है इसकी 100 डिवीजन्स थी। अगर 50 डिवीजन्स वाला होता सर्कुलर स्केल के ऊपर, अगर उसकी 50 डिवीजन्स होती तो उसने 0.5 मिलीमीटर जो है ये डिस्टेंस कवर करना था, तो वो उसकी पिच बनती। विच वन ऑफ द टू इंस्ट्रूमेंट्स इज मोर प्रिसाइज एंड वाई। अब दोनों इंस्ट्रूमेंट्स कौन से जो आज हमने डिस्कस किए इनकी बात कर रहे हैं, सिग्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स। तो सिग्रू गेज जो है इट इज मोर प्रिसाइज बिकॉज इट्स लीस्ट काउंट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द अदर।
ये दो डिवाइसेस जो थे इनको हमने आज डिस्कस किया। एंड विद दिस वी एंड आवर टुडेज मीटिंग। अल्लाह हाफिज़।